इंट्रोडक्शन देखेंगे कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या होता है। हम जानते हैं कि 1 to 1 फंक्शन ही का ही इन्वर्स पॉसिबल है। जो फंक्शन 1 to 1 होता है, जो फंक्शंस 1 to 1 होते हैं, उन्हीं का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर कोई फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो फिर पॉसिबल है कि हमें उस पे लिमिट्स, उसकी डोमेन को 1 to 1 बनाने के लिए उस पे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़े, यानी लिमिट्स लगानी पड़े। जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो ये ज़रूरी है कि हमें लिमिट्स लगानी पड़ेंगी उसको 1 to 1 करने के लिए, ताकि हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकें। और लिमिट लगाने के बाद हम पॉसिबल हो सकता है कि हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकें। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस नहीं होते, क्योंकि वो 1 to 1 और ऑन टू फंक्शंस नहीं होते। तो याद रखें, अगर आपको नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस नहीं होते, वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं क्योंकि उनका पीरियड होता है। और वी कैन फाइंड इन्वर्सेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर डोमेन्स। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 1 to 1 बना सकते हैं। उनकी लिमिट्स को, उनका इन्वर्स फाइंड करने के लिए उनकी डोमेन्स पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, यानी उसके लिए फिर हम लिमिट्स रख देते हैं। जैसे साइन फंक्शन -π/2 से π/2 पे ही डिफाइन है, उसकी वैल्यूज़ -π/2 से π/2 पे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये -π/2 से π/2 तक हमने क्या किया, इस पे लिमिट्स लगा दी। अगर उसका एंगल x आ रहा है तो इस तरह से हम लिमिट्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस नहीं होते, और उनका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें उन पे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती हैं, यानी लिमिट्स लगानी पड़ती हैं। और लिमिट्स लगा के हम उनको 1 to 1 फाइंड बना सकते हैं, और फिर उसका इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल होता है। इन्वर्स ऑफ साइन, कोसाइन और टेंजेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, यानी इनके इन्वर्स और इनकी लिमिट्स को। तो साइन इन्वर्स फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब अगर y को हमने लेट किया साइन इन्वर्स x के, तो ये तभी पॉसिबल है जब इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होगा कि ये उसी हाल में पॉसिबल है जब x इक्वल होगा साइन y के। यानी साइन इन्वर्स हम तब फाइंड कर सकते हैं जब x की वैल्यू साइन y होगी। और लिमिट्स क्या होंगी, साइन की लिमिट्स -π/2 से y के लिए -π/2 to π/2 होंगी, और x के लिए -1 से 1 होंगी। जैसे साइन इन्वर्स ऑफ -π/2 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और साइन -90 कितना होता है, -1 होता है। तो इसलिए इन पे ये लिमिट्स अप्लाई होंगी। यही इसके इन्वर्स फाइंड करने के लिए लिमिट्स हैं। कोसाइन की बात करें, अगर इन्वर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन वो कब डिफाइन होता है, अगर y को हमने लेट किया कि y कोई फंक्शन है कॉज इन्वर्स ऑफ x, इफ़ एंड ओनली इफ ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू कॉस y हो, और इसकी लिमिट्स y के लिए 0 to π हों और x के लिए -1 to 1, यानी x की लिमिट्स क्या है, -1 to 1 है। जब हम कॉस 0 पुट करेंगे तो ये हमें क्या देता है, कॉस 0 1 होता है, और कॉस पाई क्या होता है, -1 होता है। इन्वर्स ऑफ tan फंक्शन क्या होता है, ये कब डिफाइन होता है, अगर हमारे पास y इन्वर्स ऑफ tan फंक्शन है, tan इन्वर्स x है जैसे, तो ये तभी पॉसिबल है जब x tan y के इक्वल होगा। और इसकी लिमिट्स क्या हैं कि y के लिए लिमिट्स हैं -π/2 से π/2, और x के लिए लिमिट्स क्या हैं, -∞ to ∞। यानी tan इन्वर्स ऑफ, अगर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा y का, π/2 आएगा।
और अगर हम tan इनवर्स ऑफ x में x की जगह हम माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो -π/2 आंसर मिलेगा y का। तो ये फंक्शन तभी डिफाइन है जब इसकी y के लिए लिमिट्स -π/2 टू π/2 और x के लिए -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी लिमिट्स होंगी। हम इन्वर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शंस, सेकेंड फंक्शन और कोसेकेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इन्वर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है कि कोटेंजेंट फंक्शन अगर हमारे पास y इक्वल है कॉट इन्वर्स ऑफ x, तो ये क्या होगा, कॉट इन्वर्स है इस साइड पे, जब दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा कॉट y और इधर क्या रह जाएगा x। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है और इनकी लिमिट्स क्या होंगी, यानी इन्वर्स फंक्शन में y इक्वल है कॉट इन्वर्स ऑफ x इफ़ एंड ओनली इफ, ये तब पॉसिबल है जब x इक्वल होगा कॉट y के। और ये कैसे इक्वल होगा वो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया कि कॉट दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाय डेफिनेशन क्या है कि y इक्वल है कॉट इन्वर्स x इफ़ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है y इक्वल कॉट इन्वर्स x के जब x इक्वल होगा कॉट y के। और y की लिमिट्स क्या होंगी, 0 से पाई होंगी, जबकि x हमें क्या फंक्शन देगा, लिमिट्स देगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ लगाते हैं कॉट इन्वर्स x की वैल्यूज़ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो सकती हैं, जबकि y हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर y की वैल्यू लगाते हैं 0 लगाएंगे तो कॉट 0 क्या होता है वो हमें यहाँ पे -इन्फिनिटी देगा। इसी तरह से कॉट y क्या होता है, कॉट y में अगर हम पाई पुट कर देते हैं तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी देगा। तो इस तरह से ये हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्वर्स सेकेंड फंक्शन में हमारे पास क्या डेफिनेशन है, y इक्वल है सेकेंड इन्वर्स x इफ़ एंड ओनली इफ, ये हमारे पास तभी पॉसिबल है सेकेंड इन्वर्स x, इन्वर्स इसका तभी पॉसिबल है जब x इक्वल होगा सेकेंड y के। और इस पे सेकेंड इन्वर्स फंक्शन पे स्पेसिफिक लिमिट्स हैं y की 0 से पाई है और y कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए π/2 के, और x की लिमिट्स क्या है -1 से 1। x मॉड का मतलब क्या है, x मॉड इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 का मतलब है कि x की लिमिट्स -1 से 1 के बिटवीन है और y कभी भी π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि हम सेकेंड फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सेकेंड फंक्शन रेसिप्रोकल होता है कॉस फंक्शन का, तो कॉस फंक्शन π/2 पे डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए कहा गया कि y की वैल्यू π/2 नहीं होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन पॉसिबल है, तभी इसका इन्वर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि y इक्वल होगा कोसेकेंट इन्वर्स x इफ़ एंड ओनली इफ, जब x इक्वल होगा कोसेकेंट y के। ये तभी पॉसिबल है इसका इन्वर्स फाइंड करना, कोसेकेंट इन्वर्स फाइंड करना, जब x की वैल्यू कोसेकेंट y हो। और लिमिट्स इसके लिए -π/2 से π/2 की होंगी, y की लिमिट्स -π/2 से π/2 होंगी और y 0 नहीं हो सकता, और x की वैल्यूज़ x की लिमिट्स -1 से 1 होंगी। y 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि π/2 यहाँ पे साइन 90 क्या होता है 1 होता है और साइन 0 0 होता है, क्योंकि 0 पे साइन फंक्शन डिफाइंड नहीं है, सॉरी 0 हो जाता है, कोसेकेंट फंक्शन डिफाइंड नहीं है क्योंकि कोसेकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, इसलिए कोसेकेंट डिफाइंड नहीं है 0 पे, तो कोसेकेंट 0 पे अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। tan इनवर्स फंक्शन इक्वल होता है साइन इनवर्स फंक्शन के। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि tan इनवर्स 5/12 को हमें फाइंड करना है कि साइन इनवर्स 5/13 के इक्वल है।
तो यहाँ पे एक साइड हम ले लेंगे और उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। सोल्यूशन में राइट हैंड साइड यहाँ पे देखें कि क्या आ रही है, साइन इनवर्स 5/12, 5/13। तो ये हमने कंसिडर की अल्फ़ा के इक्वल। अब यहाँ पे देखें कि साइन इनवर्स है, जब साइन इनवर्स इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सिंपल फंक्शन बन जाता है, यानी साइन अल्फ़ा आ जाएगा और इस साइड पे क्या रह जाएगा, 5/13। अब हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा, यानी tan इक्वल होता है साइन ओवर कॉज, इसलिए हमने इसको लिख दिया tan अल्फ़ा किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा उसी तरह से आ जाएगा। कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, मज़ीद हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसलिए हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 5/13, इसलिए साइन अल्फ़ा जहाँ पे आ रहा है वहाँ हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, और अगर स्क्वायर आ रहा है तो ये स्क्वायर ऊपर उसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5/13 आ गई, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और ऊपर स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर उसी तरह से आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/13 न्यूमरेटर में वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी, डिनोमिनेटर में क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, क्योंकि डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा, क्योंकि मिड में साइन पॉजिटिव है और नेगेटिव है और फ्रैक्शन है। जब भी पॉजिटिव साइन हो मिड में या नेगेटिव हो और फ्रैक्शन हो तो हम एलसीएम करते हैं। तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, स्क्वायर रूट, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है 169 एलसीएम में आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा 169 माइनस 25, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 144/169, और उसका स्क्वायर रूट भी उसी तरह से और न्यूमरेटर में जो वैल्यू आ रही थी वो भी उसी तरह से आ जाएगी। अब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, और 169 का ऑलरेडी हमें पता है कि ये 13 होता है। तो यहाँ पे देखें 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5/12 बच जाएगा। अब ये हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू आई है 5/12, तो tan इस साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सिंपल फंक्शन है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। ये दूसरी साइड पे हम लेके गए इक्वल के, तो ये tan इन्वर्स 5/12 हो गया अल्फ़ा की वैल्यू, और अल्फ़ा हमने किसके इक्वल लेट किया था, साइन इन्वर्स 5/13। ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और ये वैल्यू उसी तरह से आ गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि tan इनवर्स 5/12 इक्वल है साइन इनवर्स 5/13 के, और यही हमें प्रूव करना था। फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो हमें दिया गया है कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ये हमें गिवन एक्सप्रेशन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा जो गिवन है। अब यहाँ पे देखें कि कॉस के साथ एंगल में क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 1/2। तो हम इस एंगल को लेट कर लेते हैं y के इक्वल, क्योंकि कॉस के साथ एक और फंक्शन है ये, तो इस पूरे फंक्शन को हमने लेट कर लिया साइन इनवर्स 1/√2, और ये है क्या y के इक्वल, हमने इसको लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि y साइन y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो ये साइन इनवर्स जब दूसरी साइड पे जाएगा, इस साइड पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन y किसके इक्वल आ गया, 1/√2। ये 1/√2 उसी तरह से यहाँ पे आ गया, और इसकी लिमिट्स हमने लगा दी -π/2 से π/2 होंगी वैल्यूज़ y की, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन के साथ जो भी एंगल आ रहा होता है, साइन की जो लिमिट्स हैं वो -π/2 से π/2 तक होती हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इसकी लिमिट्स को मेंशन कर दिया। अब हम जानते हैं कि साइन π/4 यानी साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√2 के, और ये हम जानते हैं टेबल से या फिर वैल्यूज़ जो हमारे पास अंडरस्टूड वैल्यूज़ होती हैं, साइन 30, साइन 45 और साइन 60, साइन 90 की, इस तरह से ये अंडरस्टूड वैल्यूज़ हैं टेबल से कि साइन π/4 किसके इक्वल होता है, 1/2 से के इक्वल होता है। तो ये रिज़ल्ट हमने इसको यहाँ से इस क्वेश्चन में से हमने यूज़ नहीं किया, ये हमने रिज़ल्ट यूज़ किया है जो कि टेबल से हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। तो यहाँ पे देखें कि 1/√2 की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन π/4। अगर यहाँ पे 1/2 की जगह हम इसकी वैल्यू लगा सकते हैं पाई साइन π/4,
तो इसलिए यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख देंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन π/4, क्योंकि इस साइड पे भी साइन आ रहा है तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? y इज इक्वल टू π/4, इसलिए यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू π/4। लेकिन y को तो हमने लेट किया था साइन इनवर्स 1/2। इट्स मीन कि y की वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी y इक्वल होगा साइन इनवर्स 1/2 और ये इक्वल किसके आ गया? π/4 के। तो इसलिए ये वाला रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी y की वैल्यू हमने ये लेट की थी और ये इक्वल किसके आ गई? y की वैल्यू π/4 के। तो इसका मतलब है साइन इनवर्स 1/2 इक्वल होगा π/4 के। अब हम इन दोनों के दोनों साइड पे कॉस ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे दोनों साइड पे कॉस अप्लाई कर दिया, कॉस फंक्शन। और कॉस फंक्शन π/4 क्या होता है? कॉस π/4 क्या होता है? 1/√2। π/4 मतलब 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 1/√2 होता है। तो इसका मतलब हमने फाइंड कर दिया कॉस साइन इनवर्स 1/2, 1/√2 किसके इक्वल आ गया? 1/√2 के। क्योंकि हम जानते थे कॉस π/4 क्या होता है? 1/√2 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1/√2 इसकी वैल्यू आ गई थी। तो ये पूरे वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1/√2 के। तो और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं फॉर्मूलाज को। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल होता है साइन इनवर्स a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। यानी a साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b में फॉर्मूला है, तो a साइन इनवर्स ऑफ a प्लस b ही आएगा, और a वाले के साथ स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे और b के साथ स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। ये जस्ट हिंट है आपके लिए कि उसको आप कैसे याद कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b, यानी नेगेटिव का फॉर्मूला है ये। इसमें क्या होगा? साइन इनवर्स a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे आप नोटिस करें कि फॉर्मूला वही है, जस्ट साइन में डिफरेंस आ रहा है कि ये अगर प्लस का है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे, अगर पॉजिटिव का है तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, और अगर नेगेटिव का है तो हम नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। तो ये हमारे पास साइन के थे, यानी साइन इनवर्स और साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का, और साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का। अब हम कॉस में देखते हैं, तो कॉस में हमारे पास है कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b, तो ये इक्वल होता है कॉस इनवर्स ए बी, कॉस इनवर्स ऑफ ए बी माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स पॉजिटिव में था, अब हम नेगेटिव में देखते हैं। तो कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी किसके इक्वल होता है? कॉस इनवर्स ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखें कि वही सेम सिचुएशन है कि फॉर्मूला सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव का है तो यहाँ मिड में साइन नेगेटिव आएगा, बाकी सारा फॉर्मूला वही है। अगर नेगेटिव साइन है तो मिड में यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ जाएगा, ऑपोजिट साइन आएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। इस तरह से इन दोनों फॉर्मूलाज को याद करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो ये इक्वल होता है tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। इसको भी याद करने के लिए हमारे पास हिंट है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो याद रखें ऊपर पॉजिटिव साइन यूज़ होता है और नीचे नेगेटिव साइन यूज़ होता है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ऊपर वही साइन आएगा जो फॉर्मूला का है, यानी ऊपर नेगेटिव ही आएगा और नीचे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। जो फॉर्मूला का साइन होगा ऊपर वही साइन आता है न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइन आ जाता है। नेगेटिव हो तो पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव आ जाता है। tan इनवर्स में हमारे पास एक और फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स a किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स ऑफ
2a/1 - a²। ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूज़फुल फॉर्मूला है। tan इनवर्स फंक्शंस को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया कि सम ऑफ टू tan इनवर्स हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल है tan इनवर्स ऑफ 9/19। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम यहाँ पे क्योंकि सम आ रहा है तो इसमें फर्स्ट वैल्यू को लेट कर लेते हैं x के इक्वल और सेकंड वैल्यू को हम सपोज कर लेंगे y के इक्वल। अब यहाँ पे देखें कि हमने फर्स्ट वैल्यू को x के इक्वल अगर लेट किया तो ये tan इनवर्स फंक्शन है। जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, tan हो जाता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि हमने दोनों साइड पे tan फंक्शन अप्लाई कर दिया, और जब tan और tan इनवर्स मल्टीप्लाई में आते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 1/4। अब सेकेंड फंक्शन की बात करें तो हम सेकेंड फंक्शन tan इनवर्स फंक्शन को 1/5 को हमने लेट किया y के इक्वल। तो ये tan इनवर्स फंक्शन था, ये दूसरी साइड पे होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan y 1/5 के इक्वल, यानी tan y इज इक्वल टू 1/5। और हम ये भी कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ये तभी पॉसिबल है tan इनवर्स 1/5 इक्वल y के जब tan y इक्वल होगा 1/5 के। ये हमने डेफिनेशन पीछे डिस्कस की थी कि कोई भी फंक्शन अगर tan इनवर्स x इक्वल हो y के तो x वो तभी पॉसिबल है जब x इक्वल होगा tan y के, जहाँ पे हमने लिमिट्स को भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास tan x और tan y की वैल्यू आ गई है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan ऑफ x प्लस वाई इक्वल होता है tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अब हम tan x और tan y की वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो tan x की वैल्यू 1/4 आ गई और tan y की वैल्यू 1/5 आ गई। डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1/4 और tan y की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में एलसीएम हो जाएगा, तो कितना आएगा, 5 4 से 20 आ जाएगा, 5 + 4 होगा तो ये 9/20 हो जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर में एलसीएम नहीं है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे बोर्ड में रूल के अकॉर्डिंग, तो 4 5 से 20, 1 1 से 1। यहाँ पे देखिए कि मिड में माइनस आ रहा है, इसलिए हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा डिनोमिनेटर में, और 20 - 1 कितना हो जाएगा, 19। तो न्यूमरेटर में आ गया 9/20 और डिनोमिनेटर में आ गया 19/20। यहाँ पे देखिए कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, 20 से 20 कट गया तो 9/19 आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, tan x प्लस वाई की वैल्यू 9/19 आ गई। अब इस साइड पे ये tan था लेफ्ट साइड पे, जब राइट साइड पे जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ हम बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ 9/19 के। अब x की वैल्यू हम जानते हैं, x को हमने क्या लेट किया था, tan इनवर्स 1/4 और y को हमने लेट किया था tan इनवर्स 1/5। और यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन में हमने यही प्रूव करना था कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इक्वल है tan इनवर्स 9/19 के। तो ये हम करेंगे कि tan इनवर्स फंक्शन इक्वल है साइन इनवर्स फंक्शन के। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल है साइन इनवर्स 12/13 के। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड से हम कंसीडर करेंगे tan इनवर्स 2/3 को x के इक्वल। इसको हमने x के इक्वल रखा, तो यहाँ पे देखिए कि अगर tan इनवर्स इस साइड पे tan इनवर्स है, जब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan x। ये जो x आ रहा है ये वैसे ही आ जाएगा साथ, और ये tan इनवर्स हट जाएगा तो tan आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2/3, वो उसी तरह से आ गया। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि tan x इज इक्वल टू 2/3। अब हम जानते हैं sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, और ये हम साइन का ही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ये आपके लिए हिंट है कि यहाँ पे देखिए कि राइट हैंड साइड में साइन आ रहा है, इसलिए हम sin 2x का फॉर्मूला लेंगे। और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो tan x की वैल्यू हमें मिल गई है 2/3, ये वैल्यू हम यहाँ पे फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं।
और ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि जब tan x और sin x दोनों में फंक्शन आ रहा हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 हमारे पास उसी तरह से आ गया। tan x की वैल्यू हमारे पास थी 2/3, हमने वो वैल्यू लगा दी। 1 भी इसी तरह से लिख दिया हमने, प्लस tan स्क्वायर x है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो इसलिए इसकी tan x की वैल्यू को हमने 2 टाइम्स लिख दिया, यानी 2 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि न्यूमरेटर में हमारे पास 2 आ रहा है और ये भी 2 है, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 4/3। फ्रैक्शन में जब भी न्यूमरेटर कोई वैल्यू आ रही हो मल्टीप्लाई में इस तरह से, जैसे ये 2 आ रहा है, तो वो न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो ये आ जाएगा 4/3। डिनोमिनेटर में देखें 1 प्लस उसी तरह से आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 3 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी 4/9 आ गया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ रही है और मिड में साइन पॉजिटिव है, इसलिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा 13/9, क्योंकि 9 1 सा 9 होगा, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, और 13/9 आ गया डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर उसी तरह से आ गया। अब हम क्योंकि ये डिवाइड आ रहा है, तो जब डिवाइड आ रहा हो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में अगर लिखें तो ये नीचे डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ पे इसलिए हो गया 9/13। अब इनकी कटिंग हो सकती है, 3 3 होता है 9, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12/13 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू किसकी आई है, sin 2x की वैल्यू हमें क्या मिली 12/13। तो हमने क्या किया, साइन इस साइड पे पॉजिटिव है, यानी दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स में हो जाएगा, ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2x उसी तरह से आ गया, और साइन उस दूसरी साइड पे चला गया तो क्या बना साइन इन्वर्स, और 12/13 के साथ ये लिखा गया, यानी साइन इन्वर्स 12/13 आ गया। अब हमें पता है कि x की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, यहाँ पे हमने लेट किया था tan इन्वर्स 2/3 इज इक्वल टू x, यानी x की हमने ये वैल्यू कंसीडर की थी, तो इसलिए हम x की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे। 2 उसी तरह से आ गया, tan इन्वर्स 2/3 आ गया, और इक्वल किसके साइन इन्वर्स 12/3। अब यहाँ पे देखें कि क्या हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करने को कहा था, तो यही हमें प्रूव करने को कहा गया था, इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि 2 tan इन्वर्स 2/3 इक्वल है साइन इन्वर्स 12/13 के। फंक्शंस को प्रूव करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया कि कॉज ऑफ साइन इन्वर्स एक्स किसके इक्वल है √1 - x² के, तो हमें ये प्रूफ करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कॉस साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ पे देखें कि कॉस के साथ एंगल क्या आ रहा है साइन इन्वर्स एक्स, हम साइन इन्वर्स एक्स को अल्फ़ा के इक्वल लेट कर लेंगे, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं √1 - x² के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखें कि ये साइन इन्वर्स एक्स है, जब साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो इन्वर्स इससे रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इधर ही रह जाएगा, और ये साइन इन्वर्स दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब एक्स हमारे पास क्या आ गया साइन अल्फ़ा। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल होता है √1 - sin स्क्वायर अल्फ़ा, ये हम जानते हैं। क्योंकि हमारे पास फंक्शन कॉज के साथ है, इसलिए हम कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अल्फ़ा क्योंकि हमने किसके इक्वल रखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया कि कॉज अल्फ़ा क्या होता है √1 - sin स्क्वायर अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फ़ा की, और साइन अल्फ़ा एक्स के इक्वल है। अगर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर। आप ये भी कह सकते हैं कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू एक्स आ गई और ऊपर स्क्वायर उसी तरह से आ गया। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास था कॉज अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो इसलिए ये हमने वैल्यू लगा दी साइन इनवर्स एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया √1 - x² की। अब यहाँ पे देखें कि क्या ये वही राइट हैंड साइड है, यस राइट हैंड साइड पे यही था √1 - x²। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि साइन कॉस साइन इनवर्स एक्स इक्वल है √1 - x² के, और ये
क्वेश्चन को प्रूव करेंगे साइन डबल एंगल फार्मूला से। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि हमें क्वेश्चन दिया गया साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल है 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में हम ये जो साइन के साथ 2 कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है, तो ये अंदर वाला फंक्शन को हम सपोज कर लेंगे अल्फ़ा के इक्वल। तो ये हमने लेट कर लिया कि ये अल्फ़ा के इक्वल है। अब हम जानते हैं कि अगर फंक्शन इस साइड पे कॉस इनवर्स आ रहा है तो दूसरी साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो सिंपल फंक्शन बन जाएगा, यानी कॉस अल्फ़ा हो जाएगा इस साइड पे जाके, तो एक्स इसी साइड पे रह गया, और कॉस इनवर्स दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा हो गया। और अल्फ़ा की लिमिट्स और कॉस के लिए लिमिट्स क्या होती हैं, 0 से पाई होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे एंगल अल्फ़ा आ रहा है। अल्फ़ा कहाँ पे होगा, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से पाई तक लाई करता है। और ये हमने लिमिट्स बाय डेफिनेशन लगाई हैं। अब हमारे पास वैल्यू जो है वो कॉस की है, लेकिन हमें फंक्शन किस में चाहिए, हमें फंक्शन साइन में चाहिए यहाँ पे। तो हम साइन डबल एंगल फार्मूला की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम लिख लेंगे साइन 2 अल्फ़ा, हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है जो कि एक्स है, लेकिन साइन अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 हमने उसी तरह से लिख लिया और कॉस अल्फ़ा भी इसी तरह से लिख लिया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। 2 तो उसी तरह से आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, साइन अल्फ़ा की नहीं थी, इसलिए साइन अल्फ़ा को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगा के इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा को। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि अगर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो वही साइन अल्फ़ा बच जाता है। इसका मतलब अगर स्क्वायर लगाया और स्क्वायर रूट पे लगा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम कर सकते हैं। और ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू लिख सकें। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। स्क्वायर रूट उसी तरह से आ गया, कॉस अल्फ़ा और 2 उसी तरह से आ गए, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी है, अंदर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ रहा है, तो इसलिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हम लगा सकते हैं जो कि एक्स है। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 2 उसी तरह से आ गया, कॉस अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स है, तो हमने इसकी वैल्यू लगा दी। और स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो कॉस स्क्वायर अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा हमारे पास क्या था, शुरू में हमने इसको लेट किया था, अल्फ़ा को नाम दिया था किस वैल्यू को, कॉस इनवर्स एक्स को। तो अल्फ़ा की हम वैल्यू लगा देंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ, ये उसी तरह से आ गया, 2 भी उसी तरह से आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी और ये इक्वल आ गई, ये वैल्यू उसी तरह से इक्वल आ गई। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, 2x के रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। और इसको हमने किसकी हेल्प से प्रूव किया है, साइन 2 अल्फ़ा, यानी डबल एंगल, साइन का डबल एंगल फार्मूला से। यही हमें शो करना था कि ये दोनों इक्वल हैं। ये tan इनवर्स फंक्शन को, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि हमें शो करना है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स के। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में, क्योंकि हमें इसको दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ पे देखिए कि हमने इसी को सपोज कर लिया, जो हमने प्रूव करना है पूरा क्वेश्चन हमने उसी तरह से ले लिया। अब यहाँ पे देखिए कि इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये tan इनवर्स ऑफ एक्स नेगेटिव आ रहा है इस साइड पे, अगर हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने यही किया कि इसमें हम इसको इस साइड पे लेके आए, तो ये tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स उसी तरह से आ गया, और ये माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स इस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। और इस साइड पे कुछ भी नहीं बचा तो फिर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, जब कुछ ना बचे तो फिर 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम प्रूव कर देते हैं कि ये पूरा सम, इन दोनों का सम इक्वल है 0 के, तो इट्स मीन कि ये दोनों क्या होंगे कि ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो फिर यही प्रूव हो जाएगा कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स के। तो अब हमारा एम क्या है कि हमें इन दोनों का सम को शो करना है कि 0 के इक्वल है। तो हम इसको शो करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये दोनों पॉजिटिव हैं, यानी मिड में पॉजिटिव साइन आ रहा है, इनका सम हो रहा है, तो सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स का।
तो वो क्या होता है, अब हमने ये वैल्यू ले ली, यानी इस साइड को हमने ले लिया और 0 के इक्वल पहले शो करेंगे इसको, और फिर फर्दर हमारे पास यही प्रूव हो जाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि हमारे पास tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स, हमने इसको पहले यहाँ से ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास tan इनवर्स का सम के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स ऑफ a की जगह माइनस एक्स आ रहा है और b की जगह x आ रहा है, तो इसलिए माइनस एक्स प्लस एक्स आ जाएगा, और 1 माइनस ए बी होते हैं वैल्यू, तो a की जगह माइनस एक्स आ गया और b की जगह x आ गया। तो ये हमने tan इनवर्स का सम वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे इसको क्या हम सॉल्व कर लेंगे, यानी ब्रैकेट्स को खोल देंगे, तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, ये ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखें कि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में होंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक नेगेटिव x है और एक पॉजिटिव x है, तो x माइनस एक्स 0 आ जाएगा, तो न्यूमिनेटर में 0 आ गया और डिनोमिनेटर उसी तरह से आ गया। अब 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है, और tan इनवर्स ऑफ 0 आ गया। अब tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स 0 कहाँ पे देता है, ये 0 पे ही 0 देता है, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था कि tan इनवर्स ऑफ 0 कहाँ पे देता है, इसकी वैल्यू क्या देता है। तो ये आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेटर से tan इनवर्स में जाने के लिए शिफ्ट और उसके बाद आप tan प्रेस करेंगे तो आपके पास tan इनवर्स में आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, इक्वल प्रेस करने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसके अलावा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि ये सम इसका किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अगर हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास सम इक्वल आ गया 0 के। अब ये पॉजिटिव वैल्यू अगर उस साइड पे चली जाए तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, उधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हम प्लस है, उस साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। और ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे देखिए क्या हमें यही प्रूव करना था, यस हमें यही प्रूव करना था। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, यानी हमने इसको शो कर दिया। tan ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, यानी हम इसमें हमारे पास क्या होगा, tan होगा और एक वो फंक्शन होगा, tan फंक्शन है साइन इनवर्स फंक्शन के साथ, साइन इनवर्स ऑफ x के साथ, और इसको हमें प्रूव करना है x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, हमारे पास ये tan इनवर्स के साथ जो आ रहा है, यानी ये एंगल के तौर पे यूज़ हो रहा है साइन इनवर्स ऑफ x, तो इसको हम लेट करेंगे साइन इनवर्स x को अल्फ़ा के इक्वल, और हमें इसके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, यानी x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने साइन इनवर्स x को इक्वल दिया अल्फ़ा के, तो यहाँ पे साइन इनवर्स हो रहा है इस साइड पे, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, यानी सिंपल फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि ये साइन अल्फ़ा आ गया और इस साइड पे क्या रह गया, x, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये लिमिट्स हमने क्यों लगाई कि अल्फ़ा बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2, क्योंकि साइन के हमारे पास जो लिमिट्स हैं बाय डेफिनेशन वो -π/2 से π/2 हैं, इसलिए साइन अल्फ़ा के लिए हमने अल्फ़ा पे लिमिट्स लगाई, यानी ये एंगल अल्फ़ा है तो इसकी लिमिट्स क्या होंगी, -π/2 से π/2। तो ये हमने बाय डेफिनेशन इसकी लिमिट्स यहाँ पे बता दी। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। तो यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ हो रहा है इसलिए साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। और tan ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने किस में फंक्शन हमें चाहिए, tan फंक्शन चाहिए, तो इसलिए हमने tan अल्फ़ा यहाँ पे सपोज किया। और इसको देखते हैं कि tan अल्फ़ा क्या होता है, ये हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा होता है। और साइन अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है लेकिन कॉस अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम कॉस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन अल्फ़ा ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया। अब tan अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, साइन अल्फ़ा ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, और तो यहाँ पे भी हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगा देंगे, लेकिन
डिनोमिनेटर में स्क्वायर ले लेंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास x थी तो हमने यहाँ पे x लगा दिया और साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, x है। अब यहाँ पे देखें कि साइन टेन अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया है, x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन अल्फ़ा आया है ये हमारे पास। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें राइट हैंड साइड पे तो यही वैल्यू चाहिए, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने सपोज की थी शुरू में, हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमने क्या अल्फ़ा किसको नाम दिया था, साइन इनवर्स एक्स को, तो इसलिए यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी साइन इनवर्स एक्स। तो ये टेन उसी तरह से आ गया, और राइट हैंड साइड पे भी एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरह से आ गया। और यहाँ पे देखें कि यही हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन में यही था कि प्रूव करें टेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल है एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ये हमने शो कर दिया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।